आती है तो झज्जर हल्का एक तरफा चुनाव करेगा और कप्तान बिरधाणा को यहाँ से जिता के भेजने का काम करेगा। उस डिमांड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस आवाज़ को सुन करके वो काम करने का काम किया और आज हालात आपके सामने हैं कि झज्जर हल्के का एक एक आदमी अति उत्साहित है और एक उमंग के साथ आज लालायित है कि 5 अक्टूबर का समय आए और हम अपने भाई को यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करें। पहले नाम के कप्तान फिर उसके बाद जिले के कप्तान, क्या लगता है कि इस कांग्रेस के मिथक को कप्तान बिरधाणा तोड़ पाएंगे? देखिए, ये लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है ना। मैं नाम तो मेरा जन्म से ही कप्तान ही है, बाकी आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से जो मुझे कप्तानी पूरे ज़िले की देने का जो आप लोगों ने काम किया और उस दौरान जो मुझे लोगों की सेवा करने में जो एक अच्छा महसूस भी हुआ और जो लोगों की सेवा करके आज हालात ये बना दिए लोगों ने कि एक तरफा पूरे झज्जर विधानसभा कप्तान बनाने की तैयारी में लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। चुनाव में कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस लेते हैं, बड़े स्माइल फेस से हैं, आश्वस्त हैं क्या जीत के लिए? नहीं, डेफिनेटली आश्वस्त है और ये आश्वस्तता जो लोगों को आपको दिखाई भी देगी होगी नॉमिनेशन वाले दिन कि किस तरह का एक हुजूम झज्जर में पहली बारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको देखने को मिला। ये साबित करता है कि लोगों में मेरे से ज़्यादा एक उत्साह और उमंग है। कांग्रेस पार्टी के अंदर एंटी इंकम्बेंसी और लोगों में मौजूदा विधायक के प्रति रोष जो है और एक कांग्रेस की आपसी कलह है, उससे आपको बहुत फायदा पहुंचने वाला है कप्तान जी, कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी का अपना एजेंडा है और रही बात मौजूदा विधायक की, तो विधायक होता है लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए, लोगों के बीच में रहने के लिए, चंडीगढ़ में ऐशो आराम के लिए नहीं रहता। और आज 15 साल से लगातार जो विधायक बनने के बाद जो घमंड जो पैदा हुआ, उस घमंड से लोग आज दुखी हैं और लोगों ने एक मन बना लिया है कि मौजूदा विधायक का घमंड तोड़ने का काम करेंगे और अपने बीच का उनका अपना भाई कप्तान बिरधाणा को यहाँ से लेके जाने का काम करेंगे और विधानसभा में भेजेंगे। विधानसभा की प्रायोरिटी क्या रहेगी जनाब? अगर विधानसभा में आप चुन के जाते हैं तो प्रायोरिटी क्या रहेगी? देखिए, विधानसभा में जो प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी बात तो लोगों का विधायक प्रतिनिधि जो रहता है वो लोगों के लिए होता है और लोगों के बीच में रहे और जब भी चाहे लोग अपने विधायक से आसानी से मिल सकें और जब चाहे जब मिल सकें, जो ड्यूटी लगाएं उसको पूरी कर सकें। ये तो एक लोगों के लिए के है कि लोग चाहते हैं कि हमारा विधायक हमारे बीच में रहे। दूसरी बात, जो प्राथमिकता जो हमारी है कि इलाके का जो कुछ बचा हुआ है, जो विकास की जो बात है, उसको आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे, चाहे वो शिक्षा से माध्यम से हो, स्वास्थ्य के फील्ड में हो या आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जिस तरह पिछला बारी जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे तो 25 करोड़ विधायक जी को दिए थे, क्योंकि हर हलके में 25-25 करोड़ रुपए सीएम साहब ने दिए थे ताकि लोकल जो रोड हैं, गांव से गांव के जो रोड हैं, उनके विकास के लिए। लेकिन वो पैसा भी वापस भेजने का जो काम हुआ तो ये एक न लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो मेरी कोशिश ये है कि अपने इलाके के अंदर, अपने हलके के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आने का काम करें ताकि लोगों को एक रोजगार भी मिले और इलाके का डेवलपमेंट भी हो। कप्तान जी, जिस तरीके से कांग्रेस का नामांकन हुआ था, गीता भुक्कल के ने जो भीड़ जुटाई थी वो आसपास के हलकों की देखी गई थी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है। भीड़ आएगी कहाँ से? जब 15 साल में किसी का काम ही नहीं किया, किसी लोगों के बीच में ही नहीं रही, तो लोग 15 साल में देख चुके अपने विधायक को, तो भीड़ कहाँ से आएगी? भीड़ तो आपने यदि कप्तान बिरधाणा का नामांकन देखा होगा तो भीड़ तो वहाँ दिखाई दी होगी, नहीं तो लोग दिल से आए थे। सुबह 10 बजे आए और लगातार 5 बजे तक लोग डटे रहे, वो थी भीड़, वो लोगों की एक चाहत थी। हाँ, विधायक का 15 साल का जो मौका मिला, मैं कहना भी चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा आपको कि वो अपने दम पे कहीं 100 आदमी इकट्ठे करके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ 15 साल में लोगों ने काम किए। गांव के सर्वे में कप्तान जी ये सामने आ रहा है कि असल में झज्जर हल्के का अब की बार बीजेपी पार्टी ने दमदार नेता लाया है और ये जो इलेक्शन है ये देखने लायक होने वाला है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि ये लोगों की डिमांड थी, एक लोगों की चाहत थी कि हमारा अपने बीच का एक प्रत्याशी हमारे बीच में आए और वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया। और आज़ादी के बाद से मेरा आप लोगों से एक वादा भी है कि आज़ादी के बाद से पहली बारी झज्जर के अंदर हम कमल खिलाने का काम करेंगे, ये मेरा आपके बीच में वादा है। सर, गरौड़ की जो सड़क बनी है बीजेपी के राज में बनी है, जाखड़ खाप पूरी तरह से आश्वस्त है कि बीजेपी को वोट देंगे, किस तरह देखते हैं? खाप है, बड़ी खाप है।
देखिए, बीजेपी ने बहुत काम किए हैं 10 साल के। यदि आप उस समय में देखोगे, एक तो गंदे पानी की निकासी के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी, कल एक बारिश हुई है और आज पूरे इलाके का बुरा हाल है, क्योंकि इस बरसाती पानी की निकासी नहीं है। लेकिन एक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, ये जो पाइप दबा करके उस पानी को ड्रेन आउट करने की जो सुविधा गाँव को दी, इलाके को देने का जो काम किया। उसके अलावा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बात थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो नेशनल हाईवे के साथ कनेक्ट ना हो। हाँ, उसके बावजूद ये जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, विधायिका जी का जो सोच रही है हमेशा से कि झूठ बोलो राजनीति करो, जो काम सरकार ने किए उनका श्रेय तो लेने का उन्होंने काम किया। जो उनकी जिम्मेवारी थी, उनके कामों की यदि कोई बारी आई तो हमेशा एक ही बात कही कि मेरी सरकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।